Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the Chhattisgarh Judiciary का pre-का 2004 का exam paper. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस channel को जल्दी से subscribe कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डिक्री शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 2(2) ऑफ CPC जहाँ पर डिक्री की डेफिनेशन है वो प्रोवाइड करता है ये चीज़। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राइट, बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 2, वेदर एन इशू हर्ड फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2008 का पेपर देखेंगे वहाँ पे भी पूछा गया था। शैल ऑपरेट एज रेसिड्यूडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट दैट द अफोरसेड कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। यस, वो ऑपरेट करेगा एज रेसिड्यूडिकाटा, बी इसका आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन कौन सी है ये? 8 ऑफ सेक्शन 11। नेक्स्ट 3, अंडर सेक्शन 34 CPC कोर्ट अवार्ड्स इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू डेट ऑफ पेमेंट ऑन सच अर्लियर डेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 6%, सी इज़ द आंसर। और देखिए जो ये रेट होता है ये होता है इन एडिशन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टड फॉर द प्रिंसिपल सम। तो डेट ऑफ डिक्री से और रियलाइजेशन तक जो मैटर है, जो पैसे नहीं आए हैं उसके लिए 6% है, अदरवाइज जो डिसाइड हुआ है वो इंटरेस्ट रेट अलग रहता है। Next 9, caveat shall not remain in force after expiry of 90 days. A is the answer. सेक्शन कौन सा है? ये है सेक्शन 148A CPC। Next 5, where the plaintiff has been rejected, the plaintiff on the same cause of action may file a new suit and he is not precluded from filing it. Order 7 Rule 13 provides the same. ये सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। Next 6, where decrees for partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government, the partition of the estate in accordance with the law for timing in force shall be made by, कौन करेगा? करेगा कलेक्टर, सी इज द आंसर। एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया प्रोविजन है? सेक्शन 54 CPC में। तो वहाँ लिखा हुआ है कलेक्टर और एनी अदर गस्टेड सुबॉर्डिनेट ऑफ कलेक्टर, वो करवा सकते हैं। सी इसका आंसर रहेगा। Next is 7, during the proceeding of execution of a decree, a question arises as to whether any person is or not the representative of a party. Such question shall be determined by the court executing the decree. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 47 ऑफ CPC में। नेक्स्ट है 8, in a suit which relates to a railway, the authority to be named as plaintiff or defendant shall be द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे। ए इज़ द आंसर। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये 80। नेक्स्ट 9, ड्यूरिंग सर्विस ऑफ समन डिफेंडेंट वाज फाउंड एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस एंड विद इन रीजनेबल टाइम नो चांस टू गेट बैक एट हिज रेजिडेंस। सर्विस ऑन समन्स मे बी मेड ऑन एडल्ट सन। सी इज़ द आंसर। देखिए इसे मुनीम भी हो सकता है अगर वो ऑथराइज्ड एजेंट हो, इसका आंसर रहेगा सी। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 5 रूल 15 में। Next 10, in which condition of the officer in charge of the prison may refuse to produce the prisoner for evidence despite court's order? अगर वो unfit हो, where the medical officer has certified the prisoner is unfit to be removed. D is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 16A रूल 5 में। Next 11, a suit may be dismissed where after a summon has been issued to the defendant and returned unserved, the plaintiff fails to apply for fresh summons for a period of, ये होना चाहिए 7 days। ये उस टाइम का पेपर है। ये 2002 में ये अमेंडमेंट आ चुकी थी बट ऑप्शंस में नहीं आया था। ये ऑर्डर है 9, रूल है 5। नेक्स्ट 12, वेयर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन एंड बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट द सूट शैल नॉट अबेट। बी इज़ द आंसर। ऑर्डर है 22, रूल है 6।
Next 13, after passing or decree payment of money on the application of the judgment debtor, court shall not order that payment of amount decree shall be made by installments without recording of evidence of both sides, without the consent of decree holder. Without the consent of decree holder होगा, D is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया ऑर्डर 20 रूल 11 में. नेक्स्ट है 14, वेयर एन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स द कोर्ट फी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है. ये शैल बी रिकवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है. ये फ्रॉम गर्ल्स लिखा हुआ है यहाँ पर. स्टेट गवर्नमेंट रिलाइज करेगी फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय द डिक्री टू पे द सेम. और डिक्री में बोलेंगे कि भाई किसको कोर्ट फीस देनी है, तो उससे स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करेगी. तो 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 15, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी मेड व्हेन बिफोर डिक्री, आफ्टर डिक्री, या व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट बी जस्ट एंड कन्वीनियंट बिफोर और आफ्टर. डी इज द आंसर. अपॉइंटमेंट कभी भी कर सकते हैं रिसीवर की. ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 40 एंड रूल 1 में ही लिखा हुआ है व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट. Next 16, right to private defense of the body extends to voluntary causing death if the offence which occasions the exercise or right reasonably causes apprehension of death will be caused. तो ए इसका आंसर रहेगा. राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड किया गया? 96 to 106 आईपीसी में. नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द आईपीसी. तो फॉरफीचर है, रिग्रेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ को डिलीट कर दिया गया है, डेथ है. सी इसका आंसर रहेगा. और इसको डिलीट किया गया था बाय द एक्ट 26 ऑफ 1955 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/1956. ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है. हिमाचल प्रदेश में तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पर. एक बार ये एक्ट पूछ लिया, एक बार ये डेट पूछ लिया है. Next 18, nothing is an offence which is done by a child under age of 7 years. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी. डोली इनकपैक्स बोलते हैं इसको. एक होता है डोली कपैक्स, मतलब फ्रॉम 7 to 12 ईयर अगर एज है तो डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी. नेक्स्ट 19, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रेप? कंसेंट इज इमेटेरियल इफ शी इज अंडर एज ऑफ. अब देखिए इसको 18 ईयर कर दिया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013. पेनेट्रेशन इज सफिशिएंट. पेनेट्रेशन ही टच भी कर दिया तब भी रेप है. इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर, नॉट रेप. डेथ पेनल्टी में भी अवॉर्ड, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं. तो ऑप्शन में कोमा गलत है. नेक्स्ट 20, A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z and C commits that offence in consequence of B's instigation. तो A is guilty for abetting murder. D is the answer. सेक्शन है ये 108, एक्सप्लेनेशन है 4 और ये इसका इलस्ट्रेशन है. नेक्स्ट 21, व्हाट इज द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन ऑफ ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल. तो डकैती की है वो 399. रिपीट क्वेश्चन है ये. बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं. 2008 की पिछली वीडियो में देख लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे. इसका मतलब क्या है कि 4 से 8 में बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस आए थे. नेक्स्ट 22, Z स्ट्राइक्स B. B is by the provocation excited to violent rage. A bystander intended to take advantage of B's rage and to cause him to kill Z. Put a knife in B's hand for that purpose. B kills Z with knife. What offense A is guilty of? क्या किया उसने? मर्डर किया है. D is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 300 एक्सप्लेनेशन 1 एंड ये उसका इलस्ट्रेशन है F. Next 23, what punishment may be awarded to the person whose act is covered under general exceptions? No punishment, obviously A is the answer. जनरल एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ प्रोवाइड की गई? 76 से और 95 तक. चैप्टर कौन सा है? 4. फिर 96 से 106 तक भी वो भी जनरल एक्सेप्शंस में ही आता है, बट दैट इज़ फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. नेक्स्ट 24, A finds the key to Y's house door which Y had lost and commits home trespass by entering Y's house having opened the door with that key. What offense A has committed? He has committed house breaking. D is the answer.
सेक्शन कौन सा हाउस ब्रेकिंग का, देखिए मैंने कई बार डिस्कस किया था, यूपीएससी में डिस्कस किया था, इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ मैंने इसका, एक CT HT LHT LHT BN HB HBN। अब बताओ क्या होएगा। सिटी से क्रिमिनल ट्रेसपास 441, हाउस ट्रेसपास 442, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 443, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट 444, हाउस ब्रेकिंग 445, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं अगर कहीं मान लो सेक्शन पूछ लें। एंड ये है सेक्शन 445 में इलस्ट्रेशन F। Next 25, A in good faith says of a book published by Z that Z's book is indecent. Z must be a man of impure mind. Is it defamation punishable under section 500 of IPC? No, because देखिए यहाँ पर क्या आ गया वर्ड गुड फेथ और एक्सेप्शन में फॉल करेगा, तो 20 का आंसर रहेगा। एंड ये इलस्ट्रेशन है 499 एक्सेप्शन 6 इलस्ट्रेशन D। Next 26, which is known as stolen property, possession whereof was obtained by cheating, robbery, डकैती या CBT। तो चीटिंग वाली प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी में नहीं आता। ए इज़ द आंसर। डेफिनेशन कहाँ पर है, 410 में। नेक्स्ट 27, एनी हर्ट इज ग्रीवियस इफ इट इज कॉजेज द सफरर टू बी इन स्वेयर बॉडीली पेन फॉर अनेबल टू डू इज ऑर्डिनरी परसूट ड्यूरिंग स्पेस ऑफ 20 days। बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 320 ग्रीवियस हर्ट डेफिनेशन, और ये वहाँ पर 8th ली में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 28, अंडर सेक्शन 498 ए क्रुएल्टी मीन्स ए मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। यस राइट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 29, whoever kidnaps or abducts any child with intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished under section 369 if the age of child is under 10 years। A is the answer। सेक्शन यहाँ बता ही दिया 369। नेक्स्ट 30, A makes an attempt to pick the pocket of B by thrusting his hand into B's pocket। A is guilty of attempt of theft। C is the answer। सेक्शन है 511। Next 31, warrant case means a case relating to an offence punishable with death, life imprisonment or term exceeding 2 years। D is the answer। और डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइड की गई है 2X ऑफ CRPC में। नेक्स्ट 32, इन अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड अदर इज नॉन कॉग्निजेबल, द होल केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल। ए इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 155 के सबसेक्शन 4 में CRPC। नेक्स्ट 33, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years। A is the answer। section 29 CRPC। Next 34, the maximum term of imprisonment awardable in a summary trial is 3 months। देखिए रिपीट क्वेश्चन है सारे, बताओ। प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ डिस्कस किए हमने सारे। ये सेक्शन कौन सा है, 262 में प्रोवाइड किया गया। समरी ट्रायल चैप्टर कौन सा है, 21। कहाँ से कहाँ तक, 260 से 265 तक है। Next 35, whenever a magistrate is of the opinion that after hearing the evidence of the prosecution and the accused that the accused is guilty and he ought to receive severe punishment, then such magistrate is empowered to inflict the magistrate may forward the case to chief judicial magistrate। B is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये, कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 325 CRPC में। Next 36, inherent powers under section 482 CRPC can be exercised by High Court only। D is the answer। Next 37, when the person who would otherwise be competent to compound an offence under section 320 CRPC is dead, then तो LRs होंगे वो कंपाउंड कर लेंगे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। D is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 320 में। ही सबसेक्शन कौन सा है ये, सबसेक्शन 4B। Next 38, when will proceedings be vitiated if the magistrate is not empowered to do so। सेक्शन 460 प्रोवाइड करता है वेयर नॉट विशिएट, एंड विशिएट वाला कहाँ पर है, 461 में। अब जो टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, ये वुड नॉट विशिएट होगा, ये प्रोवाइड किया गया है 460 क्लॉज A में। ठीक है, अब जो B, C और D हैं, अब ये टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 ये भी 460 में प्रोवाइड किया गया है C में। फिर ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली, ये है 461 विशिएट में, क्लॉज है M। एंड डू एंटर पार्डन अंडर सेक्शन 306 CRPC।
ये भी विशेट नहीं करेगा 460 क्लोज जी, तो इसमें कौन विशेट कर देगा? सी इज द आंसर। नेक्स्ट 39, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 इफ शी हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, तो मिलेगा इसे। अनेबल टू मेंटेन तब भी मिलेगा। रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ही कीप्स मिस्टर, तब भी मिल जाएगा। इफ शी लिव्स इन एडल्ट्री, तब नहीं मिलेगा। डी इज द आंसर। ठीक है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड मतलब वो एंटाइटल नहीं है। नेक्स्ट 40, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड मे इमीडिएटली परस्यू द अरेस्ट इन एनी प्लेस इन इंडिया। डी इज द आंसर। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 60 ऑफ CRPC में। नेक्स्ट 41, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन? इट कैन टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटमेंट, इट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटमेंट। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले में हमने डिस्कस किया था। विदाउट कमिटमेंट भी मैंने बताया था कि डॉवरी प्रोहिबिशन में या डोमेस्टिक वायलेंस में जो है इनके पास डायरेक्ट पावर है। सेक्शन 199 हायर डिग्निटरीज वाला, वहाँ पर भी डायरेक्ट पावर है विदाउट कमिटल। बट जनरल की बात पूछी हुई तो 20 का आंसर रहेगा। विदाउट कमिटल कॉग्निजेंस नहीं ले सकता कोर्ट ऑफ सेशन। नेक्स्ट 42, इन रिलेशन टू FIR विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर। अब इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, बिल्कुल ठीक है। मेरली मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस। कैन नॉट बी यूज एज प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पस। द इन्फॉर्मेंट नीड नॉट बी एन आई विटनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये एनी पर्पस लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं द प्रीवियस स्टेटमेंट। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43, इफ इन अ क्रिमिनल अपील एन अक्यूज डाइज एंड हिज नियर रिलेटिव्स विश टू कंटिन्यू विद इन हाउ मच टाइम दे मस्ट अप्लाई विद इन 30 days। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, रिपीट क्वेश्चन है अगेन। सेक्शन 394 अबेटमेंट ऑफ अपील, वहाँ पर मेंशन किया गया है ये चीज़। नेक्स्ट 44, 3-year period of limitation is prescribed for taking cognizance of the offence punishable with imprisonment for term not exceeding 3 years। अगेन हर बार डिस्कस किया है, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी पेपर देख लो ठाक छत्तीसगढ़ का, हर बार क्वेश्चन है इसका 468 से। तो फाइन ओनली ऑफेंस है अगर तो 6 months का लिमिटेशन है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। 1 year तक है तो 1 year, 1 year to 3 year है तो 3 year। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 3-year पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड। तो ऑफेंस पनिशेबल नॉट एक्सीडिंग 3 year, एक्सीडिंग 3 year हो गया तो नो लिमिटेशन। नेक्स्ट 45, इन रिलेशन टू एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फैक्ट्स इंक्लूड ओनली फिजिकल फैक्ट्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, यस बिल्कुल ठीक है। कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स, ये करेक्ट नहीं है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, यस। फैक्ट इज सेड टू बी नॉट टू बी प्रूव्ड, नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, ये बिल्कुल ठीक है। बी इसका आंसर रहेगा। Next 46, a voluntary confession is admissible in evidence where made to police officer, no magistrate having competent jurisdiction, yes। देखिए अगला टू a village सरपंच with request to save him from police, तो वो नहीं होगा। where it leads to no discovery, डिस्कवरी होगा तब रेलिवेंट हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? बी। सेक्शन कौन सा लगेगा? 25, 26। नेक्स्ट 47, फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड विल एट लीस्ट 1 witness भी रिक्वायर्ड। सेक्शन कौन सा है? 68 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगेन रिपीट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा 2008 वाला पेपर उठा के पूछा हुआ है 2004 में। नेक्स्ट 48, अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड द प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 112 एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 49, एडमिशंस आर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे बट मे ऑपरेट एज एस्टोपल। बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 31 एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट 50, ए चाइल्ड ट्रैवलिंग ऑन रेलवे विदाउट टिकट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड ए टिकट इज ऑन ए ओनली। अगेन रिपीट क्वेश्चन है ये। सेक्शन कौन सा लगेगा? 106 रेस इप्सा लॉकिटोर, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये। Next 51, a document is said to be in handwriting of A. That document is produced from the proper custody and if document is purporting or proved to be 30 years old, the court may presume that it is in A's handwriting। सेक्शन कौन सा लगेगा? 90। रिपीट क्वेश्चन है, 2008 के पेपर में हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे भी ऐसे ही हैं इसमें। Next 52, what number of witness will be required for a proof of any fact? No particular number। Section 134 Evidence Act provides that
नेक्स्ट 53 रीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, अगेन रिपीट क्वेश्चन है। सेक्शन कौन सा लगेगा? 143 रीडिंग क्वेश्चन कहाँ डिफाइन किया गया? 141 में। नेक्स्ट 54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एस्टोपल इज नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ये गलत है। एस्टोपल फॉर्म रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट्स बार ऑफ रेस जुडिकाटा, देयर कैन बी एस्टोपल ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, नो देयर कैन नॉट बी ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, एस्टोपल नहीं हो सकता। फिर देयर कैन बी नो एस्टोपल व्हेन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज नोन टू दी बोथ पार्टीज, ये बिल्कुल ठीक है। आई वुड से अब इसमें जो है ना, ये बी ठीक है और डी ठीक है, तो दो ठीक हो गए। एस्टोपल है तब लगेगा जब एक पार्टी उससे अनजान है, उसने एक्ट कर दिया है और दूसरी पार्टी को पता है कि वो क्या करवा रहा है। एस्टोपल कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 115, 16 एंड 17 में। नेक्स्ट 55 द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम एट कोलकाता ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट चेन्नई इज रेलिवेंट, बिल्कुल ठीक है ये। एज इंट्रोडक्टरी ऑफ द फैक्ट इन इशू, या फिर मोटिव, या फिर इट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट हाईली इम्प्रोबेबल, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा लगेगा? 11 एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 56 ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, व्हेन प्रोड्यूसेस द डॉक्यूमेंट देन he becomes a witness? No, he does not become witness and cannot be cross examined unless and until he is called as witness, D इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा लगेगा? 139 एविडेंस एक्ट। अगेन रिपीट क्वेश्चन एंड लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्कस। नेक्स्ट 57 द एग्जामिनेशन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम इज कॉल्ड एज री एग्जामिनेशन, सी इज द आंसर। सेक्शन 138 प्रोवाइड्स द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ये एग्जामिनेशन के बारे में प्रोवाइड किया गया सेक्शन 137 में। नेक्स्ट 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकोमोडेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 52 ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। देखिए अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इज नाउ नॉट इन सिलेबस, सो इट इज़ इररेलेवेंट फॉर अस, ये भी इररेलेवेंट है। सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ये क्या हो गए? नॉट रेलिवेंट नाउ। नेक्स्ट 68 विच इज़ नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज ऑफ लैंड क्या है ये? दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स ये नहीं है, राइट टू वे है, लाइफ इंटरेस्ट ये है। बी इसका आंसर रहेगा। ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग टिम्बर, दीज आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 69 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी मेड विदाउट राइटिंग? लीज ऑफ ए टर्म ऑफ 11 मंथ्स जो है वो विदाउट राइटिंग हो सकती है, विदाउट रजिस्ट्रेशन चल सकता है, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 70 द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस अप्लाइज वेयर? सूट इज क्लोसिव, नो। ए ट्रांसफर इज मेड आफ्टर द डिक्री और ट्रायल बिफोर, बट बिफोर द फाइलिंग ऑफ एन अपील। ड्यूरिंग द ट्रायल डिक्री कर दिया, ट्रायल कोर्ट से डिक्री हो चुकी है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी हो जाएगा, और ड्यूरिंग द ट्रायल चल रहा है तब भी हो जाएगा, तो बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है? 52 TPA। नेक्स्ट 71 व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल? सेक्शन 6 ऑफ TPA प्रोवाइड कर सकता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एड टू रेंट ये ट्रांसफरेबल नहीं है, पब्लिक ऑफिस ये ट्रांसफरेबल नहीं है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ ये हो सकता है, पेंशन नहीं हो सकती, तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 6 में ही लिखा हुआ है ये सब। नेक्स्ट 72 अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन मीन अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, बी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में, TPA। ऑलराइट। नेक्स्ट 73 whether a transfer can be made in favor of unborn person? Yes, by machinery of trust, ए इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, सेक्शन 13। नेक्स्ट 74 ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड इज कॉल्ड एज इक्विटेबल मॉर्गेज, सी इज द आंसर। सेक्शन 58 में सारी चीज़ें लिखी है मॉर्गेज के बारे में, ठीक है। और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। नेक्स्ट 75 ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर इज टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ आइदर लेसर और लेसी बाय, कितने मंथ का नोटिस देना पड़ेगा? 6 months नोटिस, बी इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 106 ऑफ TPA में।
नेक्स्ट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इज वैलिड, कौन सा वैलिड है? एन अनरजिस्टर्ड इशू फ्रक्चरी मॉर्गेज ऑफ ₹99, यस 99 जो 100 रुपीज़ से कम की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो चल जाएगा। गिफ्ट चेक कितने रुपए का भी हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर्टी का अगर है तो। और लीज ईयर टू ईयर नहीं चलेगी, वो रजिस्टर होना चाहिए। और असाइनमेंट डेट नहीं हो सकता। आंसर क्या रहेगा इसका? ए। नेक्स्ट 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट डिटरमाइन बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम हो जाएगा, बाय एक्सप्रेस सरेंडर हो जाएगा। ऑन द सर्विस ऑफ नोटिस टू क्विट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑन द सर्विस ऑफ मतलब सर्विस ही करी है नोटिस टू क्विट, लेकिन वो टाइम पीरियड नहीं हुआ ना ख़त्म। इसमें होता अगर लिखा होता ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस टू क्विट तब वो डिटरमाइन हो जाती है बाय फॉरफीचर। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 111 TPA। नेक्स्ट 78, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चंस हैं, 2008 में भी ये सारे सेम पूछे हुए थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। डोनेट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। नेक्स्ट 79, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ इन्फोर्स इन इंडिया, नॉट अवॉइडेबल लिखा हुआ है ये। ए इज़ द आंसर। और सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 21 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 80, ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव टू बी ₹1000 agreement is void, agreement without consideration is void, section 25, and this is illustration A of section 25. Next 81, which of the following is not a quasi contract, अभी बोलते हैं क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, ये तो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेंडर ऑफ गुड, ये भी है। क्वांटम मैरिएट होना चाहिए, क्वांटम मैरिएट होता है। क्वांटम मैरिएट सूट, ये भी है। नोवेशन नहीं होता, नोवेशन क्या है? चेंज। ये है सेक्शन 62 नोवेशन। डी इसका आंसर रहेगा। जो ऑप्शन ए है दिस इज सेक्शन 70, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर ऑफ गुड्स 71। नेक्स्ट 82, वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देट द एग्रीमेंट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये 46 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 83, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ए इज़ द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये डेफिनेशन से मेंशन किया गया है सेक्शन 2B में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 84, एवरी एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज ऑफ द पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड, सी इज़ द आंसर। सेक्शन कौन सा है? देखो माना सेक्शन याद नहीं आ रहा आपको, मैंने इसका हर पेपर में डिस्कस किया है ये चीज़, मैंने हर बार ही बताया। CMT LUW, CMT लव या करके याद करो आप। 25, 26, 27, 28, 29, 30। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन 25 में है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज 26 में है। स्टेट ऑफ ट्रेड 27, स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29, वेजरिंग एग्रीमेंट 30। तो ये सारे वॉइड हैं। 24 से 30 तक क्या प्रोवाइड किए गए हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स। आंसर क्या रहेगा इसका? सी। और सेक्शन कौन सा लगेगा इसमें? 26 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 85, एक्स हायर्स द कैरेज ऑफ वाई, द कैरेज इज अनसेफ दो वाई इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड एक्स इज इंजर्ड, फॉर द इंजरी टू एक्स वाई इज लाइबल, ए इज़ द आंसर। वो उसकी ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी है बेलर की, उसको जो फॉल्ट्स हैं चीज़ में उसको फाइंड आउट करे एंड दूसरे को इन्फॉर्म करे, उसने नहीं किया। सेक्शन है ये 150, ड्यूटी ऑफ बेलर, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन बी ऑफ दैट सेक्शन। नेक्स्ट 86, एक्स इंटरेस्ट वाई विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक, वाई सेल्स देम टू जेड इन वॉलेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्डर्स ऑफ एक्स, द सेल इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ जेड। सेल क्या हो गई? वैलिड हो गई, बिकॉज जिसने खरीदा है उसकी क्या गलती है? ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया है तो वो उसकी गलती नहीं है। सेक्शन है ये 237, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स आर ऑथराइज्ड, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन बी ऑफ दैट सेक्शन। नेक्स्ट 87, ए सप्लाइज बी ए lunatic with necessaries suitable to his condition in his life, अब यहाँ वेदर ए इज एंटाइटल्ड फॉर रिएम्बर्समेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ बी, यस प्रॉपर्टी से ले सकता है वो, सी इज द आंसर। सेक्शन है ये 68 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ए ऑफ दैट सेक्शन। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू सब एजेंट, ही इज एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, ही इज एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सब एजेंट कौन होता है? एजेंट का एजेंट, तो बी इसका आंसर रहेगा।
obviously. Next 89, A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds, the debt due to him from A. In the absence of an express contract, क्या अब उससे B कौन है? एजेंट है. अब एजेंट ने प्रॉपर्टी भेज दी प्रिंसिपल की जो कि है ए, तो क्या ए उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है? नो, ए कैनॉट रिवोक हिज अथॉरिटी नॉर इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय हिज डेथ और इंसैनिटी. डी इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 202 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ए. Next 90, the jurisdiction to decide any dispute to which the state is not a party relating to any right which is recorded in the record of rights is concerned on civil court. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 111 छत्तीसगढ़ LRC लैंड रेवेन्यू कोड. नेक्स्ट 91, एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड हॉर्टिकल्चर है. यस. फॉरेस्ट ऑफ बिग बुशेज नहीं आता. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? 2B ऑफ LRC. अब नेक्स्ट 92, हु इज़ नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर. देखिए मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, कई बार पूछते हैं, कई बार यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी भी लिखा होता है यहाँ पर ऑप्शंस में. तो इसमें ऑप्शन क्या है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता. 20 का आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? 2U एंड सेक्शन 11 ऑफ LRC छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड. Next 93, under LRC land revenue for different lands will be assessed by settlement officer. सेक्शन कौन सा है? 77. पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था हमने ये. Next 94, which one of the following shall not be taken into account in estimating the cost of cultivation? Depreciation of stock and building लेंगे, मनी current to cultivators labor supervision cultivators family. मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ले रहे ना, लैंड की वैल्यू तो क्यों लेनी है हमने. तो ए इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 87 LRC में. नेक्स्ट 95, नो यूसुफ्रक्चरी मोर्टगेज ऑफ एनी लैंड बाय भूमि स्वामी शैल बी वैलिड इफ इट इज़ फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 years. बी इज़ द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 165 के सेक्शन 2B में ऑफ छत्तीसगढ़ LRC लैंड रेवेन्यू कोड. नेक्स्ट 96, where Bhumi Swami desires to take his land back possession whereof was taken by Tahsildar under section 176 of Chhattisgarh LRC, he should apply within 3 years from commencement of next agricultural year. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? 176 में ही. Next 97, in respect of which of the following matter jurisdiction of civil code is not excluded. देखिए सेक्शन 257 ऑफ छत्तीसगढ़ LRC लैंड रेवेन्यू कोड जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि कहाँ कहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू कोड का जुरिडिक्शन है, सिविल कोड का नहीं है. तो उसमें जो है इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लीज में क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर का जो है जुरिडिक्शन है. तो ये क्लोज M में लिखा हुआ है. रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट ये प्रोवाइड किया गया क्लोज P में. फिर एनी क्लेम मॉडिफाई यानी एंटी निश्चित पत्रक ये है क्लोज W में. पार्टीशन होल्डिंग नहीं है, इस पर सिविल केस हो सकता है. डी इसका आंसर रहेगा. Next 98, for recovery of arrears of land revenue the following shall not be attached and sold. तो सेक्शन 147 प्रोवाइड करता है क्या कि कुकिंग वेसल नहीं ले सकते, लेस देन 6 हेक्टेयर लैंड है तो वो नहीं ले सकते. इज द डिफॉल्टर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट इम्प्लीमेंट्स वो नहीं ले सकते. टूल ऑफ आर्टिसन नहीं ले सकते. तो ये ऑप्शन सारे इसमें ठीक हैं. ये क्वेश्चन ही गलत हो गया. नेक्स्ट 99, under section 85 of Chhattisgarh land revenue code, the term of settlement fixed by the state government shall not be less than 30 years. C is the answer. ये सेक्शन में ही मेंशन किया हुआ है. C इसका आंसर रहेगा. Next 100, where भूमि स्वामी effects a mortgage of total amount of interest under section 165(3) छत्तीसगढ़ LRC cost shall not exceed half of the principal amount. C इसका आंसर रहेगा. इसी सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है ये. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ जुडिशरी का 2004 का प्री का एग्ज़ाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो, कोई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स. मिनिमम स्टार्स फॉर 20. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.